चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बचा हुआ था। इसको कैसे करा जाए तो देखिए, थोड़ा सा इसका आसान तरीका कुछ करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर n है, थोड़ा सा इसको स्प्लिट करो, मतलब इसको थोड़ा सा तोड़ो, पहले तोड़ कर छोटा करो। पहले 2 की पावर n है, और यहाँ पे स्प्लिट एंड मर्ज वाला आप चैप्टर पढ़े होंगे, क्लास 8 में थोड़ा बहुत बताया गया है। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर n लिख सकते हैं, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं। और अपॉन में यहाँ पे क्या 2 की पावर n लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों बार में जुड़ जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये -2 की पावर n था ही लिख देंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन है, तो 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे। ऊपर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 1, 2 की पावर 1 की जगह पे बचा 1, और ये 2 की पावर -1 है, इसका मतलब होता है 1/2। बहुत सारा सवाल इस पर करा चुके हैं तो आपको पता होगा 1/2 यहाँ पे क्यों किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से भी 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, और माइनस कितना बचेगा 1, ठीक है। माइनस कितना बचेगा, ये भाई इधर चला गया, 2 की पावर 1 में 2 बच गया, इधर -1 बच गया। ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 1 जा 2, 2 1 में जुड़ गया तो कितना 3/2, और नीचे 2 में से 1 गया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 - 1 मतलब 1 होगा, और 1 का कोई मान होता नहीं। आंसर क्या आ जाएगा 3/2, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है 64/125 की पावर में दिया है -2/3, और इसके बाद यहाँ प्लस दिया है 1/256 अपॉन में कितना 625, इसके पूरे की पावर दिया है 1/4, और यहाँ प्लस में रूट के अंदर, ऊपर रूट के अंदर 25 अलग है, नीचे रूट के अंदर 64 अलग है, और यहाँ पे 3 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। कुछ ऐसा सवाल आपके पास देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका माइनस अगर समाप्त करना हो, माइनस अगर इसका समाप्त करना है तो इसको पलट लो, ये 125 कर लो, अपॉन में कर लो 64, ये हो गया पावर 2/3, माइनस ख़त्म। इधर आगे आ जाते हैं तो इसको ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, या यहीं पे रहने देते हैं, बहुत सारा चीज़ कटेगा, पहले काट लेते हैं। 256 अगर इसको आएगा तो 4 यानी कि किसका बनता है, अगर हम देखें तो 4 जो कि 16 16 14, 4 का नहीं बनेगा, 7 50। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे आप फैक्टर कर सकते हैं इसका, थोड़ा सा जो ऐसे है उसको फैक्टर कर सकते हैं। हमें पता है लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए इसे फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कितना हो जाएगा ये 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। उसके बाद ये कितने बार में कटेगा, 2 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। 2 की पावर कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। ऐसे ही 625 का करेंगे तो हम 5 5 125, 155 हम 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो यहाँ पे कितना 4 बार बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये 2 2 का बन रहा है तो 4 बार बन रहा है, ये कितनी बार 8 बार बन रहा है। लेकिन अगर हम 4 4 का बनाएं तो 4 4 4 4, ठीक है, 2 दूना 4 4 4 4, मतलब 4 का कितनी बार बन रहा है, ओनली 4 ही बार बन रहा है। तो बना लो, ये देखो 4 का अपॉन में ये 5 का, पूरे का पावर क्या हो गया 4 हो गया। ये बात समझ गए हो कैसे, 4 का 4 बार करेंगे 256 आएगा, 5 का 4 बार करेंगे 625 आएगा, ठीक है। इंटू कर देते हैं 1/4, 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 1/4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 25 में 5 बाहर आ जाएगा, ये 364 में 8 8 जा 64 होता है, लेकिन 4 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या 4 × 4 × 4 3 बार बनेगा, इसमें से 4 बाहर आएगा। चलिए इसमें अगर करते हैं तो देखिए 5 5 25 25, यानी कि 5 का पावर 3 बनेगा, और यहाँ बनेगा कितना 6 4, यानी 4 चौके 16 चौके 16, 4 की पावर 3 बनेगा। अब ये 4 की पावर 3 बनेगा तो टोटल के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको टोटल के पावर 3 लिख सकते हैं नहीं, और 2/3 था ही, तो 2/2 से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 5 का टेबल पढ़ दो तो इसमें बचेगा 25, और 4 का टेबल पढ़ दो तो कितना हो जाएगा 16। इधर आते हैं तो इधर क्या बचा है, देखो 4/5 बचा ही नहीं, ये तो कट गया।
4/5 बचा, पावर 1 बची है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा, 5/4। ये हो गया प्लस में। प्लस अगर इधर आए तो कितना हो जाएगा, इधर आए तो यहाँ पे कितना आया, इसमें से 4 बाहर आएगा, तो ये हो गया 5/4। क्या हो गया, 5/4। कहीं कुछ माइनस वाइनस है क्या, नहीं है, माइनस वाइनस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 25/16, और यहाँ पे आएगा प्लस, इन दोनों में से 4 लिखेंगे, ऊपर 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे कितना है 16, और ये 16 और 4 एलसीएम कितना 16। 4 के एलसीएम लेंगे तो ये 25 ही रहेगा। प्लस लगाएंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 4 जाए 16, कितना आया 4 आया। 4 का टेबल पढ़ लेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 ना, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 आएगा, कितना 40। 25 और 40 ऐड कर दो, 25 40 कितना हो जाएगा, 25 और 40 यहाँ हो जाएगा कितना 65, और अपॉन में कितना हो जाएगा 16। क्या 16 और 65 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरी तरीके से। नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर रिवीजन कराते हैं। देखो ये 16/125 था, पावर 2/3 थी। यहाँ 1/2 56/625 था, पावर 1/4 थी। यहाँ पे √25 था, 3 के रूट में 64 था, ठीक है। देखे यहाँ पे हमने इसको पलट लिया, 125/64 कर लिया। चूँकि यहाँ पे माइनस था, माइनस हटाना था, 2.3 हो गया। इसका जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये 5/4 हो गया। 5 का 3 बार पढ़ेंगे तो 25/25 आएगा, 4 का 3 बार पढ़ेंगे 64 आएगा। तो 5/4 का पूरा अगर देखें तो क्यूब आया, 2/3 था ही, 3 से 3 कट गया 2। इधर आगे बढ़े, जब इधर आए तो हमने देखा 1/4/5 की पावर कितना बन रहा था, 4 बन रहा था। इनटू में 1/4 पहले से दिया है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4/5 पावर 1 बच गया। प्लस करे, इधर आए तो इधर मैंने देखा कि यहाँ पे तो 25 का इसको रूट ही है, तो रूट के अंदर से 5 बाहर आ गया। इसके अंदर देखे तो यहाँ 3 लगा हुआ था, इसका मतलब 3 बार पेयर बना 4 का, इसमें से 4 बाहर आ गया, तो 5/4 बाहर आ गया। इन दोनों को देखे तो इनका बेस सेम था, मैंने एक बेस ले लिया, ऊपर वाला जोड़ दिया, 10/4 हो गया। और मैंने देखा इन दोनों का एलसीएम 16 आ रहा है, 16 ले लिया गया। 16 16 1 16 होता है, 25 ही आ गया। 4 का टेबल 16 पढ़े तो 4 4 16 हो गया। जैसे ही 4 आया, 10 का 4 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो 65 आ गया, और नीचे 16 था ही। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा वीडियो इसमें पड़ा रहेगा। 20 बार देखो, आराम समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे देखें। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है ये। क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये भी बचा हुआ है। देखिए कितना बचा हुआ है, अभी आगे कराते हैं। देखिए कितना बचा हुआ है अभी, देखिए जल्दी से। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, 0.6 की पावर कितना दिया है, 0 दिया है। -0.1 की पावर कितना दिया है, -1 दिया है। बटे में आते हैं तो ये देखो 3/8 की पावर कितना दिया है, -1 दिया है। और यहाँ पे कितना है, 3/2 की पावर कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस -1/3 की पावर दिया है, -1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, ध्यान से देखना कैसे। देखिए बहुत सारा चीज़ होता है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ढंग से उसको सीखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, रुका रहना पड़ता है, और लास्ट तक बने रहना होता है, तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे ही करके अगर डायरेक्ट समझ सब आने लगे तो सभी कर ले। इसलिए क्या करना है, पहले अपने आप को मोटिवेट रखना है हर टाइम कि हम चीज़ें सीखने आए हैं, तो ढंग से समय दें उसमें। अगर समय आप नहीं दे सकते तो आप नहीं सीख सकते कुछ भी, सीधा सा नियम है। अगर आप टाइम देते हैं तभी किसी चीज़ को सीख पाते हैं। तो समय दीजिए, परिस्थितियाँ बदलेंगी और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ नहीं आता मैथ में, 0 से शुरू करो, यहाँ आओ 0 से शुरू कराते हैं, एकदम पूरी तरीके से उनको हीरो बना के छोड़ेंगे, इस मैथ का हीरो, ठीक है, वो टीवी वाला हीरो नहीं। चलो आगे बढ़ो। ये तो 0.6 पावर 0 था, यहाँ पे 0.1 की पावर -1। हमने एक चीज़ यहाँ पर बताया था, नहीं बताया था, यहाँ पे देख लो। a की पावर, अगर ये पूरे को अगर a मान लिया जाए तो a की पावर 0 का जो मतलब होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी नंबर।
अगली उसमें आइडेंटिटी में थी, तो इस बात को याद रखना है, a की पावर 0 बराबर 1 होता है। अरे यहाँ पे 0 दे दिया ना, तो इसका मतलब होता है ये पूरा a है पावर 0, मतलब इसका मान तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 रख दो, माइनस इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर हम इसका पॉइंट हटाना चाहें तो 1/10 लिखेंगे। अरे 10 लिखेंगे ना, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 0 जितना अंक है उतना लेंगे, तो 1/10 हो गया। इसकी पावर में कितना दिया है, इसकी पावर में कितना दिया है, -1 दिया है, -1 लिख देंगे। अपॉन में आइए, ये देखिए इसका पावर -1 दिया है, इसको पलट दो बस, 8/3 कर दो, ख़त्म, 8/3 कर दिए, मामला समाप्त। इसको क्या करिए, इसमें देखो 3 की पावर दिया था, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 27, 3 3 9, 3 27, 2 का पावर कितना बार 8, अरे 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, ध्यान दिया करो, बार बार क्या चीज़ बताएं क्या। अगला देखो, प्लस -1/3 की पावर कितना दिया है, -1, अरे -1 दिया है कि नहीं दिया पहले से, -1 पहले से दिया है, तो इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या माइनस ये वाला अंदर वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये वाला जो प्लस है इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, और ये 3 ऊपर चला जाए तो क्या हो गया, -3 हो गया। इस बात समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा है, अरे देखो ये 1/3 की पावर -1 ये है, अरे ये है, इसका मतलब ये पलट गया तो ऊपर चला गया, 3/1 हो गया, तो माइनस तो ऊपर ही रह गया ना, हाँ माइनस ऊपर रह गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जब हटेंगे, ये पूरा जब हटेगा 1 इसको मतलब तो होता नहीं है, ये सब हटेगा तो -3 बचेगा ना, वही -3 है। यहाँ पे साइन प्लस का था, उसको क्या कर दिया उसने कर दिया माइनस। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 8 से 8 कट दिया, 3 9 जा 27 कट गया, 3 29 27 होता है, नहीं होता है, 3 पावर 9 मतलब 3 9 बार में कट गया। चलिए ऊपर है कितना 1, ये ऊपर 1 है कि नहीं है, -1/10, मतलब ये देखो अभी इन्वर्स लगा हुआ है, इन्वर्स मतलब ये ऊपर हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो नीचे 9 बचा है यहाँ पे, अरे सब कट गया, 9 बचा, माइनस कितना ये 3, अरे 10 में से 9 गया कितना आएगा, अरे 10 में से 1 गया कितना आएगा, 9 आएगा नहीं आएगा, साइन माइनस की रहेगी, साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। अरे 9 में से 3 गया कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा नहीं है, 6 3 9 होता है, 3 3 या 9, 3 2 या 6, कितना आएगा, -3/2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, -3/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, वीडियो आप पास ही रहेगी। पढ़ना हो तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, ऐसे तो सीख नहीं पाओगे जल्दी तो कोई चीज़ सीखी नहीं जाती, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बड़े ढंग से ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है। और हम जल्दी सोचो कि साहब को जल्दी करा दी सब एकदम हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, 40 दिन में हम बोर्ड निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ सिस्टम से चलता है। और जहाँ पे ये चीज़ जल्दी जल्दी होती है ना, वहाँ पे आप कहीं भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं सीखता है, बस केवल बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हैं कि मुझे ये मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, मैंने इसीलिए कुछ सीखते उगते नहीं है। और जब लौट के आते हैं तो उनको पता चलता है इनको भी एक्सपोनेंट का ही मतलब नहीं पता है, या और छोड़ो इंडेक्स का मतलब नहीं पता है, रेशनलाइजेशन प्रोपोर्शन का कुछ भी मतलब नहीं पता है, एक्टिव पैसिव नहीं पता है, जीरन नहीं पता है, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं पता, ना इंग्लिश पता, ना हिंदी पता, ना साइंस पता, ना मैथ पता नहीं क्या करने जाते हैं स्कूल, कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस केवल क्या कहते हैं, बकवास करते हैं कि मुझे सब आ गया, उछलते हैं बस। और ये ऐसे उछलने वाले चक्कर में नहीं पढ़ना है, शांति से ढंग से पढ़ना है बस। आओ जाओ अपने टॉपिक पे आते हैं, चलो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है, ये एक्स का मान निकालना है, ठीक है। उसने दे रखा है 2 की पावर 5x और डिवाइडेड बाई 2 की पावर x बराबर दिया है, यहाँ रूट के अंदर यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 2 की पावर कितना दे दिया है, 20 दे दिया है, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें देखते ही मन घबरा गया, यार भैया क्या क्या पूछ लिया, ये कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान से देखना है, बड़े आसान सॉल्व करना है, कैसे करना है बस देखना है। इधर क्या होगा, ये देखो एक्स का मान ही निकालना है, तो एक्स का मान निकालना छोड़ो इसको, ये तो इसे लिखा है, तो इधर की बात करते हैं। देखो ये देखो ये क्या है, 2 की पावर 5x है डिवाइडेड बाई 2 की पावर x है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर दोनों बेस सेम है, डिवाइड है, तो ऊपर वाला घटेगा, तो ये ऊपर वाला क्या 2 की पावर लिख सकते हैं 5x माइनस 2, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अरे 5x माइनस एक्स, 2x क्यों, 5x माइनस एक्स, क्योंकि ये देखो बेस सेम था, ऊपर वाला घटा के लिखते हैं। अरे ये वाला आइडेंटिटी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n बराबर क्या, a की पावर m माइनस n, याद आई, ये वाली आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे कितना है, 5 है। अरे यहाँ पे जो होता है ना, अंदर उतना ही बार होना चाहिए कोई चीज़, तो यहाँ पे देखो 2 है, अंदर क्या है 2 है, लेकिन 2 की पावर देखो 20 है, तो 20 का मतलब क्या होता है, अरे 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है कि 5 बार अगर लेना तो ये कितनी बार है, ये 4 बार है। देखो 5, 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5,
फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5, ये है कि नहीं है? अरे देखो एकदम डिटेल में देखो, 2 की पावर 5, देखो 2 की पावर 5, ये देखो बेस सबका सेम सेम है कि नहीं, तो पावरें जुड़ जाती हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 आ गया नहीं आ गया। और 2 की पावर 5 काहे ले रहे हैं, 5 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ 5 है, 5 का मतलब होता है 2, अगर 5 बार जाएगा तो एक 2 बाहर आएगा, क्या कितना आएगा, एक 2। तो 5x माइनस टू नहीं माइनस एक्स बराबर कितना, यहाँ देखो 2 की पावर 5 से एक 2 बाहर आया, फिर 2 की पावर 5 से एक 2 बाहर आया, फिर 2 की पावर 5 से एक 2 बाहर आया, फिर 2 की पावर 5 से एक 2 बाहर आया, आया कि नहीं आया? तो 2 की पावर 5x माइनस एक्स, ठीक है, बराबर देखो 2 1 2 3 4, 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 होगा नहीं हुआ, देख रहे हो ना ध्यान से, 2 की पावर 4। अब देखो ये देखो बेस बेस मिलने लगा, क्या जब जिसे बेस बेस मिलने लगा उसकी बातें क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में सेम हो जाती हैं, मतलब बराबर कर सकते हैं, उसको इक्वल कर सकते हैं। तो 5x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 4, और 5x में से कितना गया, x गया तो कितना आएगा 4x, 4x बराबर कितना 4, और x बराबर कितना हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो कितना आएगा 1। अरे x का मान कितना आ गया 1, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा सवाल लगाया बनाया, ऐसे ही आता है इसमें, गणित है ये, पूरा लगाने के बाद बना जाता है। कभी कभी तो जीरो आ जाता है, ये भी ध्यान देना, कभी कभी क्या आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आई का मान पूछ रहा है फिर, और यहाँ पे दिया है 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4 बराबर है 2 की पावर 2 इसकी पूरे की पावर x, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के डर जाते हो तुम पहले, कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन यहाँ लग के भी आएगा, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन वहाँ पर सारे लगे हो रहेंगे, अगल बगल में पूरा लगा रहेगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना तो वहाँ पर लगा रहेगा, मैं लिख देता हूँ इसलिए मुझे तो पता रहने क्या चीज़ ना, जिसे मोबाइल से देख के लिख रहा हूँ, पता तो रहे कौन सा सवाल लगा रहा हूँ, इसलिए मोबाइल से देख के लिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तुम्हारे सामने, तो पूरा लगा रहेगा, पीपीटी है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ काम करते नहीं हो ढंग से, चुप के साथ लाइक सब्सक्राइब करो, पहले लाइक करो फिर उसको फिर क्या कर दो पता है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भले मत करना तुम, लेकिन शेयर करो और लाइक करो, ये दो काम करना है, इसी दो काम के लिए ही तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग समझते नहीं हो। चलो इधर देखो, यहाँ एक्स की पावर निकालनी है, देखो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, ऐसा ही कि नहीं है, और यहाँ 2 की पावर 2 है, पावर x है, कैसे करें, अरे देखो इसको कैसे करें, मामला समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें, कुछ नहीं, 2 की पावर 3 और 4 का गुणा कितना 12, 2 की पावर कितना 12, अरे दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना 2 और x का गुणा कितना 2x, बड़ा आसान है, सीधी सी बात है। और देखो ये 2 2 बेस मिलने लगा, बेस मिला पावर बराबर हो जाएगी, 2x बराबर कितना हो गया 12, अरे 2x बराबर कितना हो गया 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, 2 से काट दिए 2 छंगे 12, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलता हूँ, कन्फ्यूज मत होना, 12 जिसको नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, 12 मतलब 12, तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे अगर हम 12 बोलेंगे तो हम 12 ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, तो इस बात को याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और 39 और 59 में अगर अंतर तुमको नहीं पता है तो तुमको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से विदेश, वहीं जाओ आराम से। अरे यहाँ पे आगे लगाए थे नहीं लगाए थे, क्या आंसर आया था, अरे कहाँ तक पहुँचे थे जी, मिटा दिए तुम लोग के चक्कर में, मिटा दिए हम, देखो क्या कहाँ लिखे थे हम, पूरा हो गया था क्या, यहाँ मैंने लिखा था 2x, शायद 2x बराबर क्या 12, यही आया था, तो x बराबर ये 12/2 हो जाएगा, 2 छंगे 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आंसर होगा, वहाँ पर थोड़ा आगे नहीं करे थे हम, और तुम लोग के चक्कर मिटा दिए थे, अंग्रेज जो बन रहे थे, तो ये बात याद रखना है। और कमेंट में कौनो इधर उधर कुछ लिखा बहु पीटेंगे। चलो इधर देखो 3 की इसमें कौन सा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 19 देखो, 19 में कह रहा है इक्वलेट करो, इक्वलेट EVLUATE, इक्वलेट 25 × 27 पावर कितनी 3, अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, समतुल्य बराबर करो, इसको बराबर करो, इसका मान निकालो इक्वलेट करो इसका, तो कैसे करें भैया, 3 की पावर रूट के अंदर 3 है, 125 × 27 है,
तो देखते ईमान घबरा गए होगे, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। ऐसे लिखो, यहाँ 3 लिखा है ना, तो मतलब मान ले रहा है इसका पेयर 3 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 3 का पेयर बनना चाहिए। 2 का पेयर बनना, यहाँ 3 लिखा हुआ है, जो लिखा रहता है उसी पेयर बनाते हैं। कुछ नहीं लिखा रहता तो 2 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि रूट के अंदर 2 ही होता है। लेकिन ये रूट के ऊपर जो कुछ भी लिख दिया तो ये उसकी पावर यानी उसकी क्या कहलाती है? रूट्स कहलाती है। तो ये कितना है? 3 है। तो 3 मतलब इसका 3 बनना चाहिए था। अरे 5 का 3 बनेगा? नहीं बनेगा। 5 इन, अरे 25 पंच 125, 5 5 5 25 25 25 बन गया। आगे बढ़ो। अरे 27 का क्या होगा? 27 का भी तो 3 पावर 3 हो जाएगा। अरे 3 पावर 3, 3 3 9 3 27, 3 पावर 3 बन गया। और 3 3 9 27, हिंदी मीडियम वाले। तो अगला देखो कैसे करेंगे इसको। अरे कैसे करेंगे इसमें, देखो ध्यान से। जब इसका पावर 3 3 बन गया ना, तो एक एक बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर होता है ना, मैंने बताया 3 का पेयर बनना चाहिए। 3 5 आ गया, 3 3 आ गया, तो एक 5 बाहर आ गया इसमें से, और एक 3 बाहर आ गया। जैसे आया 5 और 3 का गुणा हो गया, कितना आ गया? 15। और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ज़बरदस्ती घबरा रहे थे आप, बहुत आसान क्वेश्चन था एकदम एक लाइन में। अभी कुछ लोग इसको ऐसे भी कराएंगे, घबराना नहीं है। ऐसे अगर कराते हैं तो परेशान मत होना, वो ऐसे कराते हैं, ऐसे 5 × 5 × 5, 3 × 3 × 3। वो ज़्यादा, वो दूसरे ग्रह से पढ़ के आए रहते हैं, दूसरे ग्रह से। ये लोग एलियन हैं। इसमें क्या करें? कहेंगे 3 का पेयर देखो 3, फिर कहेंगे 3 का पेयर देखो 3, एक 5 बाहर, फिर एक 3 बाहर, कहेंगे 15। कहेंगे जय श्री राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये सब अच्छे बच्चे कक्षा 8 में पढ़े होगी, ये सब कक्षा 9 में थोड़ा इसे नहीं पढ़ाऊँगा। कक्षा 9 में हो तो 9 के हिसाब से पढ़ो ना, 9 के हिसाब से इसको पढ़ना है। चलो आगे बढ़ो, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर देख करके घबराना नहीं है। कह रहा इफ़ यक्स की नहीं कितना 3 की पावर x - 1 है बराबर 9 है, और 4 की पावर y + 2 है और बराबर 64 है। तो कह रहा है x/y का मान बताओ। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है x/y का मान, x/y का मान। ये क्वेश्चन है, देख करके ही डर गए तुम। कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, बस इसको ट्राई करो। नहीं आए मैं हूँ, मैं बताऊँगा। तुम इसी क्लास में आए हो तो 100% तो सारे डाउट सॉल्व होंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ। कारण क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST जो भी ले गया सारा ऑलराउंडर एकेडमी, मतलब सारे सब्जेक्ट ऑल टोटल। कोई और टीचर नहीं, मैं स्वयं अकेले पढ़ाऊँगा, सारा पढ़ाऊँगा। और इतना अच्छे से सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, तुम ये बात जान नहीं सकते हो कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बायोलॉजी का टीचर हूँ, कि मैथ का हूँ कि इंग्लिश का हूँ, नहीं समझ पाओगे। कारण क्या है कि मैं किसी चीज़ का टीचर नहीं हूँ, मैं सब चीज़ का टीचर हूँ। आई एम ऑलराउंडर, ये बात है। चलो आओ देखो, नहीं यार ऐसी बात नहीं, इंग्लिश कम आती है। चलो देखो, e3 की पावर कितना है? x - 1 है, और 9 है, और इसकी 4 की पावर y + 2 है बराबर 64 है। x/y ये कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x - 1 है, x - 1 बराबर 9, यही है। ठीक है, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे कॉमा लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉमा जरूर लगाना है, कॉमा लगाने से क्या होता है पता चलता है कि वो अलग है ये अलग है, नहीं दोनों जुड़ जाएगा आपस में। देखो 3 की पावर x - 1, ये कितना 9, 9 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। 3 की पावर 2 हो गया। अरे देखो 3 की, देखो बेस मिल रहा है, बेस मिल रहा है। तो अरे जैसे ही बेस मिला करें ना, x पावर ऐसे लिखा करो, x - 1 बराबर 2, x - 1 ये ऊपर वाला तुरंत बराबर में लिख दिया करो। जैसे ही बेस सेम हो, पावर को बराबर कर सकते हैं। पावर को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरे में तुमको कैसे पढ़ाऊँगा मैं? रुक जाओ, लाइट आ जाने दो। चलो देखो इसके आगे क्या हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे बताते हैं। देखो x - 1 बराबर 2 था, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अरे x बराबर 2, ये -1 इधर आएगा +1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर 3 आएगा, नहीं आया? चलो छोड़ दो, इसके आगे कॉमा लगा था, इसके आगे वाला लिखें। 4 की पावर y + 2 बराबर कितना दिया था? 64 दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 4 की पावर y + 2 है बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 4 का ही पावर बनानी है, ये बेस सेम करना होता है। तो 4 का बनाओ तो 4 4 जो 16, 4 64 नहीं होता। तो 4 की पावर कितना बन जाएगा? 3। अरे ये 2 प्रकार का 4 का है बना रहा हूँ मैं, ये एक ही प्रकार का 4 होना चाहिए। ठीक है, फिर कितना हो गया? ये देखो बेस सेम है, तो एक बेस लिख लेंगे।
अरे बेस क्यों लिख लेंगे, बेस बेस तो सेम ही है, पावर पावर को आपस में बराबर कर लेंगे। तो y+2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया कितना आएगा 1। अरे y का मान कितना आ गया 1। अरे जब x का मान 3 आ गया, y का मान 1 आ गया, तो ये रख नहीं सकते क्या, ये x है अपॉन तो y पूछ रहा था, यक्स का मान कितना है 3 है और वाई का मान कितना 1 है, तो यक्स अपॉन वाई बराबर कितना आ गया 3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। पलट पलट के दोबारा भी देख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पलट पलट के देखो, बार बार देखो, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। किताब की ज़रूरत नहीं है, अब किताब उताब की ज़रूरत है ही नहीं है। ऑलराउंडर एकेडमी आ जाओ, किताब छोड़ो, सारा किताब उताब सब यहाँ करा देंगे मैं। किताब उताब कुछ नहीं ज़रूरत है, सब मैं यहाँ पे सब करा दूँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब करा दूँगा, सब करा दूँगा। थोड़ा समय लगेगा बस, कराऊँगा सब। चलो आगे बढ़ो। देखो इसके बाद क्या है, एक्स बार ये हो गया, इसके बाद आ जाए 29। देखो